ये है दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन, एंटोनोव AN-225 मरिया। इतना विशाल कि इसका विंग स्पैन 88.4 मीटर्स था, यानी एक फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा। इसकी लेंथ 84 मीटर्स थी, जो लगभग 28 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है, और ये मैक्सिमम 640 टन के टोटल वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता था, यानी लगभग 100 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर वजन लेकर ये आसमान में उड़ जाता था। लेकिन सवाल है, आखिर इतना विशाल एयरक्राफ्ट बनाया ही क्यों गया? 1980s में सोवियत यूनियन अपने बुरान स्पेस शटल और हेवी रॉकेट कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उस समय ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं था जो इतना भारी पेलोड उठा सके। इसीलिए इंजीनियर्स ने बनाया एंटोनोव AN-225 मरिया। यूक्रेनी भाषा में मरिया का मतलब होता है ड्रीम। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद एंटोनोव कंपनी और दुनिया का इकलौता AN-225 मरिया यूक्रेन के कंट्रोल में आ गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका साइज नहीं, इसकी इंजीनियरिंग थी। 640 टन के इस जायंट एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए इसमें 6 मैसिव प्रोग्रेस D-18 टर्बोफैन इंजन्स लगाए गए, जो मिलकर लगभग 1370 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करते थे। इसके 905 स्क्वायर मीटर विंग्स भारी वजन के बावजूद स्टेबल लिफ्ट जनरेट करते थे। इतने भारी एयरक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग के लिए इंजीनियर्स ने इसमें 32 व्हील्स दिए, जो पूरे वेट को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वहीं 250 टन तक का कार्गो उठाने के लिए इसका फ्यूजेलाज हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम अलॉयज, मैसिव स्पार्स और रीइंफोर्स्ड फ्रेम से बनाया गया, ताकि एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी इसकी स्ट्रक्चर मजबूत रहे। सिर्फ अंदर ही नहीं, ये अपनी बैक पर भी बुरान स्पेस शटल कैरी कर सकता था। इसके लिए इसमें ट्विन वर्टिकल टेल्स लगाए गए, ताकि बदली हुई एयर फ्लो में भी एयरक्राफ्ट हाई स्पीड पर स्टेबल रहे। इसकी पूरी नोज ऊपर खुल जाती थी, जिससे टरबाइंस, जनरेटर्स, ट्रेन कोचेस और दूसरी हेवी इंडस्ट्रियल मशीन्स आसानी से लोड की जा सकती थी। इसी इंजीनियरिंग के बदौलत एंटोनोव AN-225 मरिया ने 250 टन से ज्यादा पेलोड ले जाकर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हॉस्टमल एयरपोर्ट पर एंटोनोव AN-225 मरिया नष्ट हो गया, और यही वजह है कि एंटोनोव AN-225 मरिया सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन नहीं था, बल्कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इनोवेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक ऐसा मास्टरपीस था जिसने साबित कर दिया कि इंजीनियरिंग की दुनिया में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको ऐसी इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो अभी पेज को फॉलो करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर चीन में बैठकर 3900 किलोमीटर दूर से इंडिया में मौजूद मरीज का ऑपरेशन कर दे? भाई, ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी नहीं, बल्कि एकदम सच्ची खबर है। सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि डॉक्टर चीन के नहीं थे। ये हमारे इंडिया के ही हैदराबाद के रहने वाले मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद गौस है। बस हुआ ये था कि वो एक काम से चीन के वुहान शहर गए हुए थे, और उनकी 57 साल की एक मरीज हैदराबाद के अस्पताल में एडमिट थी। इस महिला मरीज की पेशाब की नली में एक सीरियस ब्लॉकेज हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए नली को काटकर वापस ब्लैडर से जोड़ने की एक बड़ी सर्जरी करनी थी। अब आप सोचेंगे कि 3900 किलोमीटर दूर से ये सर्जरी हुई कैसे? तो इसका जवाब है सुपर फास्ट 5G इंटरनेट और रोबोट। दरअसल सर्जरी की इस तकनीक को टेली सर्जरी कहते हैं। इसमें चीन में डॉक्टर साहब एक स्पेशल मशीन पर बैठे थे, जो बिल्कुल किसी हाईटेक वीडियो गेम की तरह होती है। डॉक्टर चीन में बैठकर 3D स्क्रीन पर मरीज के शरीर के अंदर का लाइव वीडियो देख रहे थे और अपने हाथों से कंट्रोलर चला रहे थे। डॉक्टर चीन में जो भी हाथ हिलाते, वो सिग्नल पलक झपकने से भी तेज, यानी सिर्फ 200 मिलीसेकंड में इंडिया पहुंच जाता। और हैदराबाद के ऑपरेशन थिएटर में मरीज के ऊपर जो रोबोटिक हाथ लगे थे, वो बिल्कुल उसी समय वही मूवमेंट करके मरीज की सर्जरी कर रहे थे। लेकिन सेफ्टी के लिए हैदराबाद के अस्पताल में असली डॉक्टरों की पूरी टीम भी मरीज के पास खड़ी थी कि अगर इंटरनेट गया तो वो तुरंत खुद ऑपरेशन शुरू कर देंगे। लेकिन सब कुछ इतना परफेक्ट हुआ कि सिर्फ 90 मिनट में ये मुश्किल ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और मरीज उसी दिन अपने घर भी चली गई। सोचिए, अगर आज एक डॉक्टर 4000 किलोमीटर दूर बैठकर ऑपरेशन कर सकता है, तो आने वाले 10 से 20 सालों में मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच जाएगी? क्या आप कभी ऐसे रोबोट डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और इस हैरान कर देने वाली जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि साइंस आज क्या क्या कर सकती है।